हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो मेरा वीडियो है वो स्पेशली गट हेल्थ से रिलेटेड है। गट हेल्थ से भी हम कह सकते हैं। मेन जो मेरा टॉपिक है आज का वो है प्री एंड प्रोबायोटिक। आप लोगों ने बहुत सुना होगा प्री एंड प्रोबायोटिक। हमें फर्मेंटेड फूड लेना चाहिए, ये अपने खाने में प्री प्रोबायोटिक ऐड करना चाहिए। ये क्या होता है, खाने से हमें कैसे ले सकते हैं। तो बहुत सारे आपने है ना वीडियोस में भी सुना होगा, सेलिब्रिटी भी अपना इंटरव्यू देते हैं तो ये ऐसी बातें करते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारे पेट में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया, एक गुड बैक्टीरिया, एक बैड बैक्टीरिया। दोनों तरह के बैक्टीरिया हर एक के पेट में होते हैं। जब हम अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, यानी जैसे जो फाइबर वाला फूड, अच्छे फ्रूट्स वेजिटेबल्स है ना, ऐसे अच्छा हेल्दी जो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है वो खाना खाते हैं तो जो गुड बैक्टीरिया है वो ग्रो करता है। ठीक है। तो जब हम अनहेल्दी फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, मैदे वाली चीजें खाते हैं, जो भी अनहेल्दी फूड है, तब बैड बैक्टीरिया ग्रो करता है। ठीक है। जो प्री एंड प्रोबायोटिक होता है एक तरह से गुड बैक्टीरिया, जो भी मतलब एक तरह से गुड बैक्टीरिया है उनका खाना है। यानी जो भी फाइबर वाली चीजें हैं, फर्मेंटेड फूड है, जितने भी तरह का, वो एक तरह से हम कह सकते हैं जो भी हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया है उनका खाना है, उन्हें ही हम प्री एंड प्रोबायोटिक कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सा खाना है जो प्री एंड प्रोबायोटिक की लिस्ट में आता है। फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे या वेजिटेबल्स में अगर हम बात करें, जैसे केला है, उसमें बनाना है ना, बनाना है, प्याज है, चीकू, शकरकंदी, राजमा, इन सब चीजों में प्री एंड प्रोबायोटिक बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इसके साथ साथ जो हमारा दही है, लस्सी है, इसमें प्री एंड प्रोबायोटिक बहुत ज्यादा होता है। और जो जितने भी फर्मेंटेड फूड होते हैं, फर्मेंटेड फूड यानी जैसे हम कह सकते हैं इडली है ना, डोसा है, ये फर्मेंटेड होते हैं तो इनमें भी प्रो एंड प्रोबायोटिक होता है। और जैसे फर्मेंटेड कहने का मतलब, जैसे हम मान लीजिए एक है ना, हम कोई भी अपना अचार है, जैसे मान लो आपने गाजर को काट कर या फिर अदरक को काट कर या फिर प्याज को हम सिरके में है ना डिप करके एक कांच के जार में रखते हैं, तो वो हमारा फर्मेंटेड पिकल रेडी है, यानी फर्मेंटेड अचार है। तो जो भी हमारी फर्मेंटेड चीजें हैं उन सब में गुड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होता है, जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है, यानी जो प्री एंड प्रोबायोटिक है, जो हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया है उसे ग्रो करने के लिए उसे खाना चाहिए। जब हम फर्मेंटेड फूड लेते हैं, वो जो गुड बैक्टीरिया है उनका खाना है। यानी जब हम अच्छा खाना खाएंगे, हमारे पेट में जो गुड बैक्टीरिया है वो ग्रो करेगा। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में हेल्दी फूड ऐड करना चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल, घर का खाना, फर्मेंटेड फूड जब ऐड करते हैं, हमारी गट हेल्दी रहेगी, क्योंकि हमारे पेट में जो गुड बैक्टीरिया है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है। तो आई थिंक इन सब चीजों से आपको समझ आ गया होगा कि जो प्री एंड प्रोबायोटिक क्या होते हैं। तो एक तो हम खाने के थ्रू ऐड कर सकते हैं, लेकिन सेकंड ऑप्शन की मैं बात कर रही हूँ, ये है अम्बिका न्यूट्रीलाइट का ये न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, जिसे हम प्री एंड प्रोबायोटिक कहते हैं। ये भी एक गुड बैक्टीरिया का है, हम खाना ही कह सकते हैं। ठीक है। ये कैप्सूल फॉर्म में है, तो इसे हम एक कैप्सूल डेली अपने खाने के साथ ले सकते हैं। मतलब अगर, यानी एक गुड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में, यानी अच्छा है ना, हमारे गट को हेल्दी रखने के लिए, हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छा ये प्री एंड प्रोबायोटिक है, जिसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गट हेल्थ से प्रॉब्लम है, बहुत सारी पेट में डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आंतों के लिए प्री एंड प्रोबायोटिक बेस्ट है। तो आप ये न्यूट्रीलाइट का प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गट हेल्थ से रिलेटेड इशू है, तो आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। आई थिंक आज का वीडियो आप सबको जरूर अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है प्री एंड प्रोबायोटिक के बारे में बताने की। थैंक यू वेरी मच।